हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत अच्छा। हमने आपके लिए ये जो सेकंड पार्ट स्टार्ट किया है, इसकी एक क्लास कल हो चुकी थी। हमने रेखा, कोण, किरण इन सब के बारे में पढ़ लिया कि कौन सी क्या चीज़ होती है। इनके सब के नाम पढ़ चुके हैं, इनके कोण पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक बार हल्का सा जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बीच बीच में रिवाइज करता रहूँगा, ठीक है ना। तो सभी ने ये नाम वगैरह पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इससे आगे देखो, फटाफट छोटी छोटी हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक सरल रेखा है, ठीक है ना, एकदम सिंपल लाइन है। इसके ऊपर हम कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो एंगल होंगे वो यहाँ पे मान लो कोई एक बन गया, यहाँ पे कोई दो बन गया, तो इसको मैं x और y दे देता हूँ, ठीक है। नाम बात समझ में आ रही क्या? ऐसे तो आपको मालूम है इन दोनों का योगफल कितना होगा। इन दोनों का योगफल होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। क्या होंगे ये? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि 180 डिग्री कोण है, ठीक है। तो अगर हम एक्स वाई की जगह कोई इसको समीकरण के रूप में दे दें कि 3x + 20, इसको दे दिया मान लो 2x + 30, ऐसा दे दिया। इस कंडीशन में आपको ये बोलता है कि जैसे यहाँ पे नाम दे दिया जाए, ये AB लाइन है ना, और ये इसका O सेंटर है और ये यहाँ पे C है। तो मान लो जैसे BOC वाला ये वाला एंगल ज्ञात करना हो या फिर x का मान ज्ञात करना हो, ठीक है ना। इसमें से कुछ भी हो, जो भी होगा आप उसके आधार पे, ठीक है ना, निकाल लेंगे। कैसे? देखो हम इसको वेरी सिंपल तरीके से निकालते हैं। 3x + 20 ये वाला एंगल, और प्लस कर दिया इस वाले एंगल में, प्लस कर दिया 2x + 30, ठीक है ना। तो बराबर इसका प्लस इसका दोनों का सम जो होगा, टोटल जो होगा वो कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा? ये दोनों एक लीनियर, एक सीधी लाइन के ऊपर बने हैं, ठीक है ना। लीनियर पेयर एंगल हैं, है ना। हम कह सकते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी हैं। तो सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, तो देखो इसको जोड़ते हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5x, बोलो हो गया क्या? फिर 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50, कितना हो जाएगा ये? 50, 50 हो जाएगा। और 50 के बाद में उधर 180 है। अगर उधर 180 है तो 5x = क्या होगा? 180 माइनस कर दो कितना? 50, ये 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5x के इक्वल कितना होगा? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो कितना? 130 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वो बिल्कुल सिर्फ 5 से डिवाइड करना है, और 26 5 यानी कि 26 पंजो 130 होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमने निकाला है x का मान, ठीक है ना। अब आपको अगर सवाल में ये पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, किसकी? x की वैल्यू ज्ञात करो, तो आप बता देते कि हाँ सर x की वैल्यू तो आ चुकी है। और वो लोग क्या पूछ रहे हैं? बोले कि एंगल BOC ज्ञात करो। एंगल BOC अगर ये पूछता तो क्या करते? चलो वो भी बता देते हैं। तो आखिर BOC की वैल्यू है कितनी? बोला सर 2x + 30 है। कितनी है? 2x + 30 है। लेकिन वहाँ पर हमें x की वैल्यू जो आई है वो x की वैल्यू कितनी आई है? 26। देखो ये पुट करनी पड़ेगी। तो x इसकी जगह लिखा 2, ये मल्टीपल में होता है, और ये कितना? 26 + 30 बराबर 26 दूनी 52, और ये कितना हो जाएगा? 82 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही क्या? यानी इधर वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 82 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहला सबसे सिंपल सवाल था, ठीक है। हम चलते जाएंगे, अच्छे अच्छे सवाल हमें मिलते जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। बस आप तो पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए। जहाँ तक हमने कल पढ़ लिया उससे आगे पढ़ रहे हैं। जो पहली बार इस क्लास को पढ़ रहे हैं वो इसका पहला पार्ट पढ़ें, और जिनको ये चीज़ें पता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं साथ साथ में क्वेश्चन और साथ साथ में रूल्स करवाता रहूँगा। तो कैसे होंगे? जैसे हमने ये वाला एंगल लिया था, तो ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक साथ में मान लो जैसे ये बना दिए, तो इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का, तीनों का नाम दे दिया x डिग्री, y डिग्री और कितना? z डिग्री। बोलो समझ में आ रही बात? तीनों का वैल्यू दे दिया, और नीचे क्वेश्चन में दे दिया इफ़ यदि x रेशियो y रेशियो z = 2:3:4 है, यानी कि x y z की जो वैल्यू है, इसका जो अनुपात है वो कितना दे रखा है हमें? 2 3 4 दे रखा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अगर ऐसा है तो कोण y का मान ज्ञात कीजिए। एंगल z, एंगल x, एंगल y, जो भी हमें बोलता है निकालने के लिए वो हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो
है ना। तो थोड़ा सा सीधा समझना, हालांकि सबको समझ में आती हैं बातें। देखो एंगल 2 जो होगा ना, एक्स जो होगा वो 2 के बराबर होगा, और वाई जो होगा वो 3 के बराबर होगा, और जेड जो होगा वो 4 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम तीनों का सम करें तो इन तीनों का सम जो होगा, ये तो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 + 3 + 4 बराबर इधर कितना आएगा? ये 5 और 4 9। तो 9 के बराबर होगा कितना? डिग्री की अगर बात करें तो 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो रेशियो में इसकी वैल्यू 2 3 4 आ रही है, 2 3 4 आ रही है, लेकिन डिग्री में एक सीधी लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इट मीन्स इन सब को मिलाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। 9 के इक्वल 180 डिग्री है, 180 है, तो 1 के इक्वल कितना होगा? डिवाइड बाई 180, डिवाइड 180 बाई 9 से, तो कितना कर देंगे भाई? इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई, 20 आ गई। 1 का मान 20 है तो 2 का कितना होगा? 2 का तो बोला 40 होगा। 3 का कितना होगा? 3 का भी बता देंगे। 1 का मान 20 है तो 3 का मान 60 है। 4 का कितना होगा? 4 का बता देंगे। 1 का मान 20 है तो 4 का मान कितना होगा? 80 होगा। बोलो कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं, मैं बहुत ही सिंपल लेवल लेके चल रहा हूँ ताकि सब बातें सबको समझ में आए, ठीक है ना। हर बच्चे को सारी बात समझ में आएंगी, बस आप ऐसे रेगुलर बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप सबका लेवल आएगा, टेंशन मत लो, अच्छे लेवल तक जाएंगे, है ना। लेकिन सारा जो कोई भी देखते हैं, सभी देखते हैं बच्चे, तो सबको समझ में आना चाहिए ना, इसलिए हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक। ओके, अब देखो आप इस चीज़ को समझ चुके हो, है ना। अब हमारे पास में मान लो जैसे कोई एक ऐसी लाइन आती है, हम थोड़ा सा अपने वापस उसी डायग्राम पे जाते हैं। मैं साइड में यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको सबको मालूम रहे, है ना, कि इस पे आधारित है सारे डायग्राम। सबको मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि ये वाला डायग्राम होगा जब 2 पैरेलल लाइन होगी और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काटेगी, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखा जो इसको काटती है, ठीक है। तो इसके दौरान यहाँ का एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है और 7 है और 8 है। ये तो हमारा वो था जो हमारा रूल है, जो हम समझेंगे, ठीक है ना। ये दोनों जो लाइन है इसको मैंने नाम दे दिया ए, इस बी, ए बी हो गया, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। और ये जो लाइन है एल एम, ये एल एम इसको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है। बात समझ में आ रही क्या? तो ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो कौन कौन सी है? ये वाली है, सॉरी, ठीक है। ओके, तो इसमें मैंने कल कुछ नाम बताए थे, जैसे 1 और 3 की बात करें तो ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख एंगल है, ठीक है ना। और अगर हम 2 की और 6 की बात करें तो बोलो, आपको याद आ रहा है ये नाम, है ना। इन कोणों को क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, ठीक है ना। 3 का कोरस्पॉन्डिंग होगा 7, 4 का कोरस्पॉन्डिंग यानी संगत होगा 8। कैसे बताया था? सेम की सेम जगह होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, देखो इसकी जो कुर्सी है वो कैसे बनेगी, ऐसे समझाया था, है ना। तो इसकी कुर्सी कुछ ऐसी बन रही है, तो ये वाली डिज़ाइन किसके पास है? बोला सर ये वाली 5 के पास है ना। तो इसका मतलब सेम कुर्सी वाले जो हैं वो यहाँ पर बनेगा, इसकी कुर्सी यहाँ पर बनेगी, दोनों की सेम एग्जैक्ट पोजीशन है, ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण हैं, ठीक है ना। ओके, एक दूसरा हमने बताया था यहाँ से कि ये 1 का कितना हो गया? 5 हो गया, 4 का कितना हो गया? 8 हो गया। सबको समझ में आया? मैं जो बताने वाला था वो बात ये है कि इस जो ये 2 लाइन है, इन लाइनों के बीच में बनने वाले एंगल, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, बाहर बनो चाहे बीच में, इन सब का टोटल कितना होता है? 180। सबका मतलब 3 और 6 का टोटल 180 है, 2 और 7 का, यानी दोनों इंटीरियर दोनों एक्सटीरियर, दोनों इंटीरियर का सम कितना होगा? 180 होगा, 180 डिग्री होगा। और दोनों एक्सटीरियर का सम कितना होगा? दोनों एक्सटीरियर दोनों इंटीरियर सब का सम कितना होगा? 180 होगा। एक लीनियर पेयर कंडीशन बनती है, तो एक लाइन के ऊपर दोनों एंगल हैं तो उनका सम भी कितना होगा? 180 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने इस डायग्राम पे, ठीक। तो एक बार हम थोड़े से कोण के रूप में समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लो ऐसे है, तो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना 120 डिग्री है। सबको समझ में आ रहा है? कितना है ये? 120 डिग्री। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना ताकि आपको सब चीज़ क्लियर नज़र आए। ओके, तो मान लो कि मैंने ऐसा बना दिया, ये ऐसा बना दिया और ये लाइन चली गई
तो ये जो एंगल है मैं कह रहा हूँ कि 120 डिग्री है। तो आप मुझे बता सकते हैं ये वाला कितना होगा? बोला सर ये लीनियर बन जाएगा, एक लाइन पे सरल रेखीय बन जाएगा, है ना। तो ये कितना होगा? सीधी लाइन पे कितना बनता है? 180। तो 120 ये और 60 ये, टोटल कितना हो गया? 180। अब अगर हम इधर वाले की बात करें तो बोला सर ये इसका लीनियर हो जाएगा, इसका मतलब ये इसका 120 है। और अगर हम इस लाइन की बात करें, इस लाइन की, तो बात करेंगे सर 120 तो इधर आ गया, तो 60 इधर आ गया। दूसरा रूल और भी है, वो आप समझ चुके हैं। दूसरा रूल क्या है भाई? दूसरा रूल है कि आप इसको वर्टिकल अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख से भी तो बना सकते हो। 60 कैसे हो जाएगा? अब देखो अगर ये 60 है तो क्या ये भी 60 है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्यों है मालूम है। अगर ये 60 है तो ये वाला कितना होगा? सर ये 120 होगा, क्यों होगा? लीनियर कंडीशन आ गई। ये कितना होगा? सर ये 120 होगा, क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट है, लीनियर कंडीशन है। चाहो जिधर से देख लो, ये कितना है? 60 है। आपको मेरी बात समझ में आई? मेरा कहने का मतलब ये है, जो चारों कोण यहाँ बनेंगे, एंगल बनेंगे, वही चारों एंगल यहाँ बनेंगे, ठीक है ना। एक बात का ध्यान देना। देखो छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करेंगे ताकि आगे सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी फटाफट। हाँ सर इसका ये है, इसका ये है, बस देखते उत्तर, कुछ नहीं करना, बस धीरे धीरे समझना है और एक बहुत ही हाइट तक जाना है, ठीक है ना। ओके, तो देखो सीधे मत चले जाना वरना सोचोगे कि बीच में क्या रह गया। हाँ, तो इसलिए देखते रहें। तो आगे देखो, इसके बाद में क्या होगा कि जैसे ये है, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, ऐसे करके, ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके बना दिया। मान लो और आगे तक बना देते हैं, कहीं तक बना देते हैं। अब बोला ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ये जो आपको या तो दे दिया जाएगा यहाँ पे ABCD कुछ लिख करके कि CD इज़ पैरेलल किसके? EF के या किसी के, या ऐसा एरो का निशान। अब एक एरो इधर लगा दिया और एक एरो इधर लगा दिया। इसका मतलब है कि ये दोनों भी क्या हैं? पैरेलल हैं। मेरी बात सुनिए, पैरेलल मतलब समांतर हैं, ठीक है। ओके, तो अगर हमें बोला कि यहाँ कोई एंगल दिया है वो है 60 डिग्री, कितना मान लो 50 मान लो 30 मान लो कुछ ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अकॉर्डिंग टू रूल चलना है। इसके अनुसार बोला कि हमें ये एंगल बताओ। ये आंसर आ चुका है, कितना आया देखो, चलो अपना अपना मैच करना, ठीक है ना। तो देखो इधर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये 60 डिग्री है तो वो कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल, कोई जोर नहीं आएगा। इसको हमेशा ये जो आपने डायग्राम पढ़ा था इससे कंपेयर करना है और ऐसा बना डालना है। इसको बना डालो ऐसा, कैसे बनेगा? सर इसमें तो दे ही नहीं रखा। अरे भाई दे नहीं रखा, आपको बनाना है। आपको कैसे बनाना है? इस लाइन को आप ऐसे ड्रॉ करते जाइए। ये आपने खुद से ड्रॉ किया, समझ मेरी बात। ये लाइन है ना, ये अगर मैं इसको आगे तक बढ़ा देता हूँ तो पता है क्या, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? इसके। देखो पैरेलल तो है, ये दे रखा है सवाल में, लेकिन ये हमें दिखेगा पैरेलल है, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो एक बार इसको और बढ़ा के देखना। इसको बढ़ाओगे तो आपके पास एक डायग्राम बन गया। देखो ऐसे दो पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन में जब हम ऐसे काटते हैं ना तो जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल यहाँ बनता है। बोलो क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो सेम पोजीशन बननी चाहिए, है ना। अगर कोई ऐसे देता अगला कि एक एंगल यहाँ बना तो हम कहीं भाई बिल्कुल एक एंगल यहाँ बन जाएगा, सेम टू सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। डायग्राम देखो, ये लाइनें ऐसे हैं, वो लाइनें ऐसे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो सेम आप समझ सकते हो, क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे? 60 ही तो होगा। बोलो होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर ये 60 होगा तो मुझे बताओ ये कितना होगा? बोला सर ये तो 120 होगा, 120 होगा। बोला सबको समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ रही है। अब चलो हम वापस अपने इसी डायग्राम पे आते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर कोई लाइन ऐसे है, देखो मैं साथ साथ में रफ भी बनाता जा रहा हूँ ताकि आपको दिखे। ऐसे दो सिंपल लाइन है, एकदम पैरेलल हैं और इसमें ऐसे लाइन बना दिया। आपको मालूम है यहाँ जो एंगल बनेगा सेम एज इट इज़ यहाँ बनेगा। क्यों बनेगा? अरे सर कोरस्पॉन्डिंग है, संगत कौन है? हाँ, इसका मतलब यहाँ 120 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा? 120 डिग्री। इसका मतलब ये 120 है तो क्या ये भी 120 होगा? मेरी बात समझ में आ रही? देखो एक बात का और ध्यान देना, ये ज़रूरी नहीं कि मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ आपका आंसर उसी तरीके से आए। मैंने 60 से ये वाला 60 बनाया, आप इस 60 से इसको बढ़ा करके और इसको भी 60 बना सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं देखो पूरा मिटा करके एक बात आपको समझ में आई गई, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। हम एक सवाल में कई बातें सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें हर बात उसी चीज़ से समझ में आ जाए। आगे से आगे फिर ईजी होता जाएगा अपने आप ही।
जैसे मैंने कहा आपने इस लाइन को बढ़ाया, मत बढ़ाओ भाई, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। अब ये 60 है तो आप सोचो, देखो इसको थोड़ा बढ़ा लिया, हम हर लाइन को आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो आपके सामने एक डायग्राम बन रहा होगा, और वो डायग्राम ये है कि यहाँ वाला 60 है तो यहाँ वाला भी 60 होगा। क्यों होगा, यहाँ देखना कोरेस्पोंडिंग एंगल है, थोड़ा सा समझना। अरे भाई ऐसा अगर कोई लाइन बनी है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, और यहाँ वाला जो 60 डिग्री एंगल है, तो क्या यहाँ वाला 60 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ओके, तो हमने मान लिया ये 60 है। अब हम इस लाइन को आगे तक बढ़ाते, देखो चाहे मर्जी हटा दो, अपने तो रूल तो वही लगने हैं। इस लाइन को आगे तक बढ़ा दिया, ये दोनों, इसको ये काट रही है और ये काट रही है, और दोनों पैरेलल हैं, बोला है ना। तो आप मुझे बताओ, जब आपके सामने कोई ऐसा डायग्राम आ जाए कि ये दोनों पैरेलल हैं और कोई ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट दे, तो यहाँ बनने वाला एंगल 60 होगा, तो क्या यहाँ बनने वाला 60 नहीं होगा? बोलो होगा क्या? ठीक है, तो यहाँ बनने वाला 60 है, कहाँ? यहाँ बनने वाला, तो इधर बनने वाला कितना होगा? 60। अगर ये 60 तो ये कितना? 120। देखो मैंने आपको दूसरे तरीके से निकाल के सिखाया, आप इसको 3 तरीके 4 तरीके, जिधर भी कोई लाइन लगे आप उधर से लाइन लगा सकते हो और आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो अपना ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हुआ, बहुत अच्छे, बस ऐसे ही बने रहो। अभी देखो इसमें सारे डायग्राम देखना और ध्यान देना। मैं इसके साथ में एक डायग्राम और समझाता हूँ आपको। आप मुझे ये बताना, देखो जो डायग्राम बनने वाला वो आगे भी काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये पैरेलल है, पैरेलल नहीं सॉरी, इसको काट रही है, तो यहाँ एक एंगल बनेगा, तो यहाँ भी इक्वल बनेगा। अब मैं इस लाइन के, कौन सी लाइन के दिखाई दे रही ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन के पैरेलल, या समझो कि इसी के ऊपर एक कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और ये कॉपी पेस्ट मैंने ऐसे कर दिया, और इस ऊपर वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर एक लाइन और है, और उसको खिसका करके मैं इधर ले जाता हूँ। तो अगर आप उसको खिसका के इधर ले जाओगे तो वो बिल्कुल एज इट इज़ इसके बराबर ही झुकी हुई जाएगी। मतलब जितना झुकाव इसका है वो झुकाव बस आगे ऐसी की ऐसी खिसक रही है। तो मुझे बताओ, सेम टू सेम एंगल 60 डिग्री अगर यहाँ था तो यहाँ भी तो 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। जब दो लाइन ऐसे पैरेलल होती हैं, ये दो लाइन की बात कर रहा हूँ, और उसको एक लाइन काटती है, तो ये वाला मतलब जो भी है कोरस्पेंडिंग जितने हैं वो सब इक्वल होते हैं। तो इसमें भी ये इक्वल है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही है शायद, है ना? ओके, तो हम कहना ये चाहते हैं, देखो ये भी 60 हो गया, ये भी 60। तो आप इसमें एक बार ये देखना, ये 4 डॉट में मिला करके कुछ बना के आपको बताता हूँ, ये वाले डॉट को थोड़ा समझना, ठीक है ना? तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 है ना? क्या है ये? वर्टिकल अपोजिट। तो फिर ये क्या होंगे मुझे बताओ? अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, अगर ये और ये 60 हैं तो इसका क्या मिलेगा? कोरेस्पोंडिंग यहाँ मिलेगा 60, इसका कोरेस्पोंडिंग यहाँ मिलेगा, और इसका वर्टिकल अपोजिट 60 यहाँ मिलेगा। बोलो होगा क्या? यानी कि ये तो 60-60 हो गए। अब ये कितना हो जाएगा? इधर वाला दूसरे वाला 120 हो जाएगा, तो इधर वाला भी कितना होगा? 120 होगा। क्यों होगा? अरे दो सीधी लाइन ऐसे काटेंगे तो ये वाले भी तो बराबर होंगे, बस सेम जगह ढूंढो आप तो, और तो क्या है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। इसके आधार पे ये कोण बनते जा रहे हैं, और ये अगर 60 है तो इसके इधर देखो पूरी लाइन पे 120 बनता है, 180 बनता है, तो 120 ये हो जाएगा और 60 ये हो गया। और अगर ये 120 है तो क्या ये भी 120 नहीं होगा क्या? क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, संगत कोण है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब मैं देखो 4 कोने मैंने मिलाए थे, मैं सबको मिटा देता हूँ, है ना? मैं सिर्फ इन 4 कोनों को रख लेता हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, है ना? तो आपको कुछ नज़र आएगा कि ये समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज में से एक आकृति है ये, है ना? या तो पैरेललोग्राम है या फिर क्या है? रोम्बस है। तो दोनों में से जो भी है आप ध्यान दो। अगर ये 60 है ना? इधर वाला क्या था? ये भी 60 था, तो अंदर वाला कितना होगा? ये 120 होगा, 120 होगा, तो ये भी कितना होगा? 120 होगा, है ना? ऐसे तो ध्यान देना, इसके आमने सामने के कोण बराबर होने का रीज़न वही है कि ये पैरेलल लाइन होती हैं, क्योंकि उसमें पैरेलल तो होता है, समांतर होने के कारण एक जैसे एंगल बनते हैं। ठीक है ना? ओके, तो ये वाली बात थी। तो ऐसा डायग्राम आपके सामने अगर कभी आ जाए तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। तो देखो एक डायग्राम और, अभी जो मैंने बनाया, मैं एक आकृति और बनाता हूँ। नेक्स्ट डायग्राम ये होगा कुछ ऐसा, ढूंढेंगे इसमें, और फिर मैं ऐसी एक लाइन और ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है ना? ये बना दिया, ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, ये जो है ना,
ये इसके भी पैरेलल है, ध्यान देना, समझ में आ रही बात। और हमें यहाँ पर मान लो कोई कोण दे दिया, एंगल दे दिया 70 डिग्री, ठीक है, और फिर यहाँ का कोई और एंगल दे दिया, मान लो जैसे कि 30 डिग्री। यहाँ कहाँ तक का है वो ध्यान दे देना, जहाँ तक की ये लाइन है वहाँ तक कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, ओके। अब हमें मान लो जैसे ये वाला एंगल है ना, ये x डिग्री दे दिया और बोला कि इसको फाइंड आउट करो, हमें ये करना है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। हम इसको ज्ञात करेंगे, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, आप समझना इस चीज़ को। आप ये, मैं कह रहा हूँ कि ये जितने भी डायग्राम बनते हैं वो सब इसमें से निकलते हैं। आप इसको एक्चुअल में सेम की सेम चीज़ ढूंढो। मैंने आपको जितनी बात बताई वो सारी काम आएंगी। तो ध्यान देना, इसमें एक जेड की आकृति बनती है, बस सीधी बात ये याद रखो। इसमें क्या बनती है, एक जेड की आकृति बनती है, दिखाई दे रहा है ये जेड, ठीक है ना, ये जेड। तो ये जेड जैसे बनता है, ये जेड कहाँ से बना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, बोलो बन रहा है। ये जो जेड की आकृति बनती है, इसमें क्या होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। क्यों होता है, अल्टरनेट है, यानी कि एकांतर कोण है। याद है क्या, अरे 4 का एकांतर 6 है। तो मुझे बताओ, जो इसमें ये जेड की कंडीशन बन रही है, तो उसमें ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही इधर से भी हम एक जेड बना सकते हैं, वो खैर जेड के जैसा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना, उसकी आकृति ऐसी होगी, ऐसी ऐसी। तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये पोजीशन यहाँ पर हो रही है। बोला हाँ सर, कुछ दिख तो रहा है। तो इसमें दिख कहाँ रहा है वो भी देखो ज़रा। हम ये कहते हैं कि मैं ये लाइन थोड़ी मिटा करके आपको अच्छे से यहाँ समझा देता हूँ, है ना। देखो ये जेड बन रहा है, इसमें जेड दिखाई दिया, बोला सर है। तो मुझे बताओ ये 70 है, तो ये भी 70 होगा, एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट एंगल है। अगर आपको बीच में से कोई लाइन काट दे अगला और बोले कि काट के इधर वाला जो मान था वो 30 है, कौन सा, बीच में काट के ऊपर, तो ये पूरा 70 था, तो ये कितना हो जाएगा, 40, बिल्कुल हो जाएगा। तो सेम देखो, ये पूरा कितना है, जेड में 70 है, ये भी 70, तो ये 30 इधर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 40, बोलो हो जाएगा क्या। अब आप ध्यान दो, देखो ये जो है ना, यहाँ पर हमारे पास में ये एक लाइन जा रही है और ये दोनों पैरेलल हैं। आप पैरेलल का रूल कहीं भी लगा सकते हो, जब दो लाइन ऐसे पैरेलल हों और उसको यहाँ पर कोई लाइन ऐसे काट रही हो, है ना। देखो ये जो लाइन है ना, कौन सी, ये लाइन ध्यान दो, ये यहाँ से यहाँ जा रही है ना, इसको काटो तो आप ध्यान दोगे ये वही लाइन है। क्या है कि ये ऐसे बना हुआ है ऐसे, तो इसलिए लगता नहीं है। तो आगे बढ़ाओगे ना इनको, तो हमें दिखेगा कि हाँ यार ये तो वही लाइन है, तो ये तो पैरेलल है। अगर पैरेलल होती हैं, तो मैंने अभी बताया था कि अगर ये 40 डिग्री है, कौन सा, नीचे वाला, तो इसके ऊपर वाला कितना होगा। मैं थोड़ा सा और इसको चौड़ा बना देता हूँ, ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें, तो अगर ये 40 है तो क्या ये 140 होगा। बोला सर क्यों होगा, अरे भाई कल से यही तो बता रहे हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर जब दो लाइन होती है तो इसके दोनों लाइनों के एक ही साइड, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही साइड में बनने वाले दोनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये बनने वाला कोण कितना होगा, ये 40, तो ये कितना होगा, 140। चलो हमने फाइंड आउट तो कर लिया, लेकिन मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकता हूँ। कैसे, ऐसे समझो, मान लो ये 140 नहीं आया है ना, थोड़ा सा समझना। मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने अपने हिसाब से की है सीधी, ये भी पैरेलल है, दोनों पैरेलल है ना, तो यहाँ 90 बनेगा, यहाँ भी 90, यानी ये कितना हो गया, 90 + 90 बराबर 180। और आप ध्यान देंगे एक क्वाड्रेंट बन रहा होगा, एक चतुर्भुज बन रहा होगा। मान लो ये यहाँ पर A नाम है, ये यहाँ पर B नाम है, ये C है और ये D है। तो आपके सामने एक ऐसा क्वाड्रेंट है, कैसा, ऐसा। ये वाला 40 दे रखा है और ये वाले मैंने अभी बनाए हैं 90 90, 180 हो गया। ये दोनों 180, तो क्या ये दोनों 180 नहीं होंगे, ये 40, तो ये कितना, 140। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने अभी पिछले सवाल में एक बात बोली थी कि आप इसमें कितने भी तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हो, बस आपका रूल लगना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर ये नहीं कि ये लाइन तो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, आपने लाइन ड्रॉ कर दी और बोला कि ये सर 180 होगा। नहीं, ये दोनों पैरेलल भी होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छे से आ रही है। चलो अच्छा है, और आगे चलते हैं, है ना।
चलो देखते जाओ। देखो जितनी चीज़ें हमें समझ में आएंगी ना हम वहाँ तक पढ़ेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बस एक एक पॉइंट को समझते जाना। और भी कितने तरीके से इसको किया जा सकता है वो भी हम देखो देखते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे सामने सवाल आता जाएगा वैसे वैसे हमारे द्वार खुलते जाएंगे। समझ में आ रही ना? ओके, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। देखो ये लाइन हमने बना ली। तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, एक डायग्राम ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, मैं इसको दे देता हूँ, मान लो कि ये 110 है। बात समझ आ रही है? ठीक है, और मान लो कि मैं ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये माला मान लो जैसे कितना दे दिया, ये 100 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया? 100। फिर हमें बोला कि ये वाला एंगल बताओ x डिग्री। डायग्राम सबके सामने है। अजीब सा लाइन दे दिया कि यार इधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा है, आखिर जा कहाँ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। कोई बात नहीं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अपने वाला जो मेन डायग्राम है वो ये है। बस लाइन ऐसे खींच सकता है अगला, या लाइन ऐसे ऐसे खींच सकता है, कैसे भी हो, है ना। दोनों लाइन भी खींच सकता है, ये दोनों पैरेलल, तो कोई बात नहीं है, तो फिर सारे इक्वल उस हिसाब से हो जाएंगे, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन अपने को डायग्राम ये इसके अंदर ढूंढना है। नहीं मिले तो ज़बरदस्ती बनाओ, इस लाइन को आगे तक बढ़ा दो, ये आपने बढ़ाई है, और ये पैरेलल आपको सवाल में दी गई है। ठीक है, समांतर देगा। अब मुझे बताओ, थोड़ा ध्यान देना, देखो जहाँ जहाँ ये रूल लगे ना वहाँ लगाओ। आप मुझे बताओ, इस लाइन को ऐसे बढ़ा सकते हो, ये लाइन और ये लाइन, और ये दोनों क्या है? पैरेलल है, समांतर है, और ये दोनों समांतर, इसको ये लाइन काट रही है। अगर ये काट रही है तो मुझे बताओ, ये अगर 100 है तो इसके नीचे वाला भी 100 होगा क्या? अरे ये 100 है तो ये भी 100 होगा क्या? मेरी बात सबको समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से आई। तो ये वाला 100 हो चुका है। ठीक है, अब बताओ मुझे, इसका अगर 110 है तो ये कितना है? 70 होगा क्या? अरे ये देखो कैसे एक सीधी लाइन के ऊपर ये लाइन जा रही है, इधर 110 डिग्री है, तो इधर कितना बच गया भाई? 70 बच गया, है ना। लीनियर कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पर भी लीनियर पेयर के हिसाब से कितना आना चाहिए? 80 डिग्री। तो अब एक रूल और लगाएंगे, नई चीज़ सीखो बाबू, नई चीज़ सीखो, देखते जाओ। एक ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल में ये 70 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा रे? एक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, तो 180 होता है, तो 70 और 80 150, ये कितना बच गया? 30 डिग्री बच गया। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई? 30 डिग्री आई। बोलो सबको समझ में आई बात? ठीक है ना, क्लियर है? बस ऐसे ही, कुछ नहीं है, ये सब चलता जाएगा, डायग्राम आप बनाते जाओ, बस फटाफट लाइनें अपने हिसाब से बढ़ाते जाओ। अब हम एक अच्छा सा रूल और सीखेंगे, है ना। तो देखो, देखते ही जाओ बस आप आगे। नेक्स्ट देखो क्या होगा। ये वाली चीज़ हम समझते हैं तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही बनेगा, ये समझना। लेकिन आप इसको ध्यान से देखते रहें, ये बहुत अच्छा बनने वाला है, बहुत मज़ा आएगा, ध्यान देना। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा बस ध्यान से देखते रहिए, कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी, ये तो पक्का है ना। अब मैंने ये डायग्राम बना दिया है ना। इस डायग्राम में हमें 2 डायग्राम ढूंढने, अगर आपको दिख रहे हो तो देखो, एक डायग्राम तो देखो ऐसा, ठीक, और एक डायग्राम देखो ऐसा, ये वाला। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बात एक ही है, ऐसा भी कर सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, और इसमें भी ऐसा कर सकते हैं। ये एम जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरा कहने का मतलब आपको ये डायग्राम इसमें दिखने चाहिए। तो मैं देखो, मैं बताता हूँ, ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, फिर यहाँ इस मोड से वापस आओ, यहाँ तक आओ, फिर ऐसे देखो, फिर ऐसे देखो, एक दिख रहा है, ये दिख गया। उसको देखते हैं तो इधर से चेक कर लो, इधर से जाओ, इधर तक आओ, वापस यहाँ तक आओ, और आपको दिख रहा होगा। इसको चेक करना है तो यहाँ से यहाँ तक ही जाओ बस, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, दिख रहा है। ये उधर वाले को देखना है, अरे इधर से चलो, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। मेरे हिसाब से आपको सारे डायग्राम दिख रहे हैं। देखो ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में ऐसा आता है, ये चीज़ आती है, और हमें इसको यहाँ समझना है, ठीक है ना। इसमें से निकल के ही बनाता है अगला, यानी पूरा डायग्राम ऐसा नहीं देता, और वो करता क्या है, कुछ ऐसा डायग्राम होता है। तो थोड़ा सा देखो मानते हैं कुछ ऐसा। आप मुझे बताओ, अगर मान लो ये कोण में कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हम, आप मुझे बताओ, अगर ये ए है ना, तो क्या ये भी ए होगा? देखो कौन से वाला होगा, ये वाला। बताओ कैसे होगा?
देखो ध्यान देना, मैं वापस आता हूँ अपनी वाली बात पे। अगर हम एक लाइन ऐसे काटते हैं तिर्यक रेखा, तो आप मुझे बताओ अगर ये ए होता है तो ये भी ए होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। देखो इसको ध्यान से देखना, जब ये लाइन यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, तो ये जेड बनता है। अरे ये जेड जहाँ बनता है ना, जेड जहाँ बनता है, ध्यान देना ऐसे वाले डायग्राम में ये जेड बनता है, ये जेड, इस जेड में ये और ये क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। सबको समझ में आए? ठीक है ना। तो एकांतर कोण है, इसके हिसाब से एकांतर कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ये बी है, ये बी है, सबको समझ में आ रहा है? अगर ये बी है तो क्या ये भी बी है? क्योंकि ये भी तो लाइन ऐसी है, दो पैरेलल लाइन को ये वाली लाइन जो काट रही है ना, जो काट रही है उसको ध्यान से देखो, तो उसके हिसाब से ये वाला एंगल मैंने इसमें दिया है, इधर वाला। अगर मैंने ये दिया है बी, तो दूसरे वाला ये हो जाएगा। डायग्राम छोटा बन गया, लेकिन आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं दोबारा बना देता हूँ। देखो ऐसी कोई लाइन होती है तो बाबा ये होता है, रे इधर बी होता है तो इधर भी तो बी होता है, तिरछा ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया बोलो? इसको हम क्या कहेंगे? एकांतर कोण कहेंगे। ठीक है, अब समझो इस चीज़ को। आप मुझे बताओ, छोटी सी बात, अभी अभी आपने एक चीज़ सीखी थी, जब एक लाइन ऐसे होती है और उसको कोई लाइन ऐसे काटे, तो इसके ऊपर ये दोनों बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो चलो हम इसको निकालते हैं। ये वाला कितना आएगा आपके हिसाब से? ज़रा सोचो, ये वाला एंगल कितना होगा? तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक त्रिभुज दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या? एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है ना। तो मैं इस वाले का मान यहाँ पे रखता हूँ कि ये होगा 180 टोटल में से घटा दो इन दोनों का टोटल करके, यानी a प्लस बी जितना भी है ना उन दोनों को जोड़ो, और इन दोनों को जोड़ के कितने से घटाना? 180 में से, क्योंकि तीनों का योगफल 180 होता है। तो 180 में से इनको घटाने पे बाकी बच गई है। तो ये वाली वैल्यू जो है ना, ये कोण और ये भी दोनों क्या है? वर्टिकल अपोजिट है, शीर्षाभिमुख है। तो इसका मतलब दोनों बराबर है। इसका मान जो आएगा वो भी आएगा, इसका मान जो आएगा। चलो हमें वो नहीं निकालना, एक बार आप समझदार हो। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना बच गया रे? सोचो ना, देखो ना। तो अभी देखो मैं इसको यहाँ करके बताता हूँ, आप समझ चुके होंगे। अरे सर बोला ये तो पूरा तो 180 होता है। हाँ 180 होता है, हो गया। उसमें से अगर 180 में से पूरे में से मैं अगर ये वाला कोण घटा दूँ ना, इधर वाला, ये वाला घटा देता हूँ, तो इसका मान कितना? ये, तो ये वाला घटा दूंगा तो वो बच जाएगा, और हमें यही चाहिए, है ना। तो चलो घटाओ, तो घटा दिया, ये घटाएं, इसका मान कितना है? ये रहा, ये पूरा घटाना है। तो इस पूरे को जब हम घटाते हैं 180 माइनस ए प्लस बी, माइनस क्या है रे? ए प्लस बी है। ठीक है ना, ऐसे हटा दिया। बोला हटा दिया क्या? मेरी बात को ध्यान से सुनना, कैसे घटाने हैं? अरे ये पूरा 180 है, और पूरे 180 में से अगर हम ये घटा दें, ये घटा दें, तो यही तो बचेगा। ये कितना है? थोड़ी देर पहले निकाला था, ये है। तो ये वाला मैंने पूरा घटा दिया। अब ये माइनस है, अंदर जाएगा तो सारे निशान बदल देगा। ठीक है, 180 इसको कर देगा माइनस, और इसको कर देगा प्लस, और ये पूरा कोष्टक तो ऐसा का ऐसा ही है। मेरी बात समझ में आई ना? ठीक है, कोष्टक के बाहर का चिन्ह था उसके साथ मल्टीपल हो चुका है, तो ये कैंसिल, और ये हमारी वैल्यू कितनी आई? ये जो वैल्यू जो हम निकालना चाह रहे थे वो आया a प्लस बी। बोलो आया क्या? अब थोड़ा ध्यान देना, कौन सा कोण दिया था और कौन सा कोण नहीं। तो ये ध्यान देना, हमारे पास यहाँ अगर कभी एंगल में a दिया है, ये a दिया है ना, और फिर यहाँ कभी एंगल में b दिया है, ठीक है ना, मतलब यहाँ a दिया है और यहाँ b दिया है, तो ये वाला एंगल निकल के आया है, और ये कितना निकल के आया है? a प्लस बी निकल के आया है। बोलो हो गया क्या? ध्यान देना, आपके पास में एकदम शॉर्ट एंड स्वीट सवाल आता है। बोला कि ये ऐसे है, बोला ये 40 डिग्री है, बोला ये 70 है, ये बताओ। तो दोनों को जोड़ दो भाई, 40 और 70 कितना होता है? 110 होता है। बस इतना सा करना है। बोला ये बताओ ये बाहर वाला, अरे ये क्या करता है? 360 में से ये वाला घटा दो, ख़त्म बात। चलो ठीक। अब ज़रा और सोचना, अगर ये 120 कितना आया है? a प्लस बी आया है, तो क्या इधर वाला भी a प्लस बी होगा क्या? अरे होगा ना। तो a प्लस बी होगा, तो एक डायग्राम ये भी देख लेते हैं ज़रा। देखो ये डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम बन रहा है। बोलो बन रहा है ना? ठीक है, और कोई देख लो। कहने का मतलब आप इसको समझ चुके हो, है ना। दूसरा, क्योंकि ये अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे? 180 में से ये वाला घटा दोगे जो आपने यहाँ पे निकाल ही रखा है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ये समझ में आ चुका है। तो अब देखो ये इसका उल्टा ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए अंदर होगा बी अंदर होगा। तो मुझे बताओ ये कोई समझाने वाली बात थोड़ी है, a प्लस बी होगा। ठीक है, अब देखो
इसी डायग्राम के अंदर अगर ये ए होता है और ये बी होता है ना, सॉरी वहाँ नहीं दिखेगा यार, ये बोर्ड की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, छोटा छोटा दिखता नहीं है और बड़ा बड़ा लिखा नहीं जाता है। अभी हम जो डायग्राम बनाए थे उसमें ये किया था, ये किया था, ये किया था, तो हमने कहा था ये वाला कोण अगर ए है और ये वाला कोण अगर बी है तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, ए प्लस बी। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा और दूसरा बनाते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं। जैसे हम ये बनाते हैं ऐसा, इसी में से निकाला है, जो था ना उसको बीच में से निकाल दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, तो अगर ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला कितना होगा, ए प्लस बी होगा, दोनों का ए से ही मान है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? अगर ए ये है, बी ये है, तो ध्यान देना, मैं सीधा बताऊँ आपको, अगर डायग्राम के अंदर वाले कोण आपको ए और बी दे रखे हैं तो इसके बाहर बनने वाला ए प्लस बी होगा। ठीक है ना, सेम इधर अगर ऐसे डायग्राम के अंदर वाले कोण ए दे रखे हैं तो इसके बाहर वाला क्या होगा, ए प्लस बी होगा। और अंदर वाला कैसे निकालेंगे? अरे सर वो तो 360 में से घट जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, है ना, बस ये डायग्राम था। अब आपके पास सवाल पूछते हैं, तो अगला ऐसे पूछता है कि ये बताओ भाई, जैसे ये 30 है, जैसे ये 50 है, तो बोला ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, हो गया 180, है ना। बोला ये कितना है, तो इसको आपको क्या करना है, 360 में से 80 घटा देना है, या जाए क्यों, क्योंकि 80 तो ये है। चलो दूसरा, अगर कोई ऐसा डायग्राम मिल जाए, ये वाला दे रखा है ऐसे, और बोला कि ये है ना, ये 120 है और ये 130 है, तो इसका मतलब अगर ये दे रखे ना तो बाहर वाला बनेगा। हमेशा ध्यान देना, अंदर दे रखा है ना अंदर, तो बाहर वाला बनेगा। इसमें ये अंदर है तो इसका अंदर वाला तो यही होगा, लेकिन इससे बाहर वाला बनेगा। इसमें क्या था, इसमें भी देखो, ये अगर ये कोण दे रखे हैं, ये अंदर दे रखे हैं, तो अंदर इसके ये आता है डायग्राम के अंदर, तो बाहर वाला बनेगा। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। 120 और 30 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा बाहर वाला। बाहर वाला अंदर वाला कैसे बनाएंगे, 360 में से 250 घटाएंगे। बोलो मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो आज तक हमने आज जो पढ़ा है वो यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इससे आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय।